हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फोर्थ पार्ट 9th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का। और अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेट 3.4। तो पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स 2/3 -5/4 एंड 1.5 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। एक ही नंबर लाइन के ऊपर आपको इन तीनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये है हमारी नंबर लाइन, इसके ऊपर नंबर्स को लिखते हैं। ये है 0, इक्वल डिस्टेंसेस पर लिखेंगे। मान लीजिए ये है 1, ये है 2। आई थिंक काफ़ी होगा, अगर ज़रूरत पड़ी 3 की तो आगे एक्सटेंड कर लेंगे इसको। नेगेटिव साइड पर ये है -1 और ये है -2। अब देखिए नंबर्स देखते हैं। आंसर नंबर 1, सबसे पहला नंबर है 2/3। तो 2/3 पॉजिटिव साइड पर होगा। 2/3 का मतलब है आपने 3 इक्वल पार्ट्स की एक चीज़ की और उसमें से 2 पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपके पास एक पिज्ज़ा का पीस था, उसके 3 इक्वल पार्ट्स किए तो 2। ये 2/3 को रिप्रेजेंट करता है। नंबर लाइन पर वो होल पार्ट हम इस पोर्शन को लेते हैं, 0 to 1 ये पार्ट था आपके पास। इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए तो यहाँ पर 2 कट्स हम लगाएंगे इक्वल डिस्टेंसेस पर। देखो ये 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3। अब अगर आप आगे जाएंगे तो ये पार्ट होगा 1/3, ये होगा 2/3 और ये होगा 3/3। 3/3 हमें पता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। तो 2/3 कहाँ है? 2/3 है यहाँ पर, ये है 2/3। ओके, नेक्स्ट है -5/4। अब जब इस तरह के इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आते हैं, इम्प्रॉपर मतलब जहाँ न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, पहले आप उनको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आप 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1s are 4, 1 रिमाइंडर, यानी कि 1 होल एंड 1/4। इसे आप इस तरह से लिखेंगे, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, उसको नहीं चेंज करना है। -1 एंड 1/4। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये माइनस सिर्फ इसके आगे है, ये पूरे फ्रैक्शन के आगे है। फ्रैक्शन है -1 एंड 1/4। तो अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ -1 कहाँ पर है तो आप कहेंगे ये है -1। अगर मैं आपसे कहूँ -1.5 कहाँ पर है तो आप कहेंगे -1 के आगे हाफ पोर्शन और लेना है, यहाँ पर है -1.5। तो यहाँ पर भी वही है, -1 तो आपने लिया, उसके बाद 1/4 पार्ट और चाहिए आपको। तो 1/4 आप किसका करेंगे? इस पोर्शन का। ये तो हमारे पास है ही, आप -1 मूव किया आपने, यहाँ पहुँच गए आप। अब 1/4 और मूव करना है नेगेटिव साइड में ही, तो यानी कि नेक्स्ट जो आपका ये पार्ट है इसको आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 कट्स लगाएंगे, 1 2 3, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब यहाँ तक 1 आ गए आप, उसके बाद ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 होता है ना 1, तो -1 और -1 फिर 2 हो जाता। तो -1 एंड 1/4 है ये वाला नंबर, ये जहाँ पर ये पॉइंट लगा है, दिस इज -1 एंड 1/4 लिख दीजिए, या फिर 5/4 भी आप लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखते हैं, 5/4। ये है -5/4। अब तीसरा नंबर है, ये तो पहले से ही मिक्स फ्रैक्शन में है, 1 एंड 1/2। इसका क्या मतलब है? आप यहाँ से चलेंगे पॉजिटिव साइड पर, 1 पर पहुँचे और 1/2 हाफ पार्ट और लेना है, यानी कि इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और 2 में से हम बात कर रहे हैं 1 पार्ट की। तो ये हो गया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ये पोर्शन ये वाला 0 to 1 to 2 वाला, ये यहाँ से अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे, ये 1 है और ये हाफ है, तो 1.5 ये हो जाएगा। ये पॉइंट है 1 होल 1 एंड 1/2। ठीक है, इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर आप रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है, देख लेते हैं और क्वेश्चन होंगे तो हमें, नहीं और नहीं है इसमें क्वेश्चंस। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है किसी ऐसे नंबर को जो 1 से लेस है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर मान लीजिए नंबर दिया गया आपको 5/7 या फिर -5/7, तो 1 से छोटा नंबर है ये। इम्प्रॉपर का मतलब, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ही होता है लेस दैन 1। आपने एक चीज़ के 7 पार्ट किए और 5 पार्ट्स ले लिए, तो इसमें आप क्या करेंगे? नेगेटिव साइड की हम बात कर रहे हैं, इस पार्ट को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कट्स लगाकर, और 5 पार्ट्स ले लेंगे, 1 2 3 4 5। ये है -5/7। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ -11/6 या फिर सिंपल 11/6 लेते हैं, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
देखिए ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 11 बड़ा है 6 से, या फिर कोई और बड़ा नंबर लेते हैं, यहाँ पर है मान लीजिए 13/6, ठीक है। 13 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, 6 2 ज़ार 12, रिमाइंडर बचा 1। तो इसको इम्प्रॉपर में आप कैसे, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, होल 2 एंड 1/6। तो हम बात कर रहे हैं 2 तो पूरे आपको लेने हैं नंबर लाइन पर, 0 से स्टार्ट किया, 1 पर पहुंचे, 2 पर पहुंचे, ये तो है ही, इसके आगे 1/6 और चाहिए। तो इसके आगे जो नेक्स्ट नंबर है 3, इस पोर्शन को आप 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट्स लगाकर, और उसमें से एक ये वाला पोर्शन हो जाएगा 2 एंड 1/6 या फिर 13/6, ये हुआ ना 2 एंड 1/6, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। ये आंसर है फर्स्ट वाले का, और कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अब एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंपल एडिशन है, -1/4 + 5/12। तो वैसे ही हम करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे दोनों नंबर्स का। आंसर नंबर 2 है -1/4, ब्रैकेट में है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, इसके आगे कुछ है नहीं। और देखिए यहाँ पर माइनस लगाइए या फिर यहाँ पर माइनस लगाइए, एक ही बात है, चलो यहीं लिख लेते हैं। प्लस करना है 5/12, अभी क्वेश्चन को एज इट इज़ रखा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 4 है, यहाँ 12 है, एलसीएम कितना होगा 4 और 12 का, 12 ही रहेगा। एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 इज़ 12। सबसे छोटा नंबर जो 4 और 12 दोनों की टेबल में आता है वो 12 ही है। तो इनका कॉमन एलसीएम हमने ले लिया, कॉमन डिनोमिनेटर 12। देखो इसके डिनोमिनेटर में 4 था, 4 3 ज़ार 12 होते हैं, तो यानी कि आपने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 × 3 -3। ये जो माइनस बीच में था इसको हम न्यूमरेटर में मानकर चलेंगे। फिर है आगे +5, इसके डिनोमिनेटर में 12 था, 12 12 ही रहा, तो 5 भी 5 ही रहेगा, +5। अब बताइए -3 + 5 कितना होगा, 5 से 3 को माइनस करेंगे 2, 2/12, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, ये है 1/6। ओके ना, अच्छा एक क्वेश्चन तो रह गया, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई, ये आंसर नंबर 3 है, बिटवीन 1/2 एंड 1/4। देखो दो नंबर्स के बीच में आप कोई भी एक भी रैशनल नंबर तब फाइंड कर पाएंगे जब उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 7/19 और मान लीजिए 10/19 के बीच में नंबर्स निकालिए, तो आप कहेंगे 8/19 और 9/19, ये तब पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर सेम थे। लेकिन अगर 7/19 और 3/5 के बीच में दे दूँ तो आप नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है पहले तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं दोनों के। आंसर नंबर 2, हमारे नंबर्स हैं 1/2 एंड 1/4। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज़ 4, दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम 4 करेंगे, ऑफ 2 एंड 4 इज़ 4। देखो ये तो पहले से 4 है, -1/2 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 2 ज़ार 4। तो अब एक नंबर हो गया -2/4 और दूसरा नंबर 1/4 एज इट इज़ है। अब क्या आप -2/4 और 1/4 के बीच में नंबर्स निकाल सकते हैं, कितने नंबर्स हो सकते हैं, हमें 3 चाहिए। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स, कितने हैं पहले वो देखते हैं। -2 और 1 के बीच में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, अगर आप नंबर लाइन को देखें, एक तो -1 होता है, एक 0 होता है, बस 2 ही है, ये प्रॉब्लम है, तीसरा नहीं है। अगर कभी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में मान लीजिए कम नंबर्स मिलते हैं, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए किसी बड़े नंबर से, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का 4 से बड़ा नंबर कर लीजिए। 8 कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर, आई थिंक हो जाएगा, एक ही कमी थी हमारे पास। तो जो -2/4 आया था, फिर से हमने उसके डिनोमिनेटर को और 1/4 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये कितना हो गया, -4/4 2 ज़ार 8, और ये हो जाएगा 2/8। आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/4 को 2/8 लिखा जा सकता है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में ये 1/4 ही है। अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो फ्रैक्शंस हो गए -4/8 और 2/8। आई थिंक -4 और 2 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1, कोई भी नंबर आप लिख देंगे। तो अब आपको नंबर्स फाइंड करने हैं -4/8 और 2/8 के बीच में, कोई भी 3 नंबर्स लिख दीजिए। एक हमने लिख दिया -3/8, -2/8 भी आप लिख सकते हैं, एक 1/8, आप चाहे तो 0/8 यानी कि 0 भी लिख सकते हैं, एक हम लिख देते हैं 1/8। ये 3 नंबर्स हैं। -4/8 का क्या मतलब है, 1/4 -1/4, और 2/8 का क्या मतलब है, सॉरी 1/2, 4 2 ज़ार 8,
1/2 -1/2 और 1/4 के बीच में, 2 4s are 8, -3/8 -1/8 एंड 1/8। समझ में आया आपको? हमने सबसे पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम किए। बहुत बार ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर सेम करने से ही 3 नंबर या जितने पूछे गए हैं उतने मिल जाते हैं। अगर बाई चांस नहीं मिलते, जैसा यहाँ पर हुआ, -2/4 और 1/4 के बीच में 2 ही नंबर्स थे, -1/4 और 0/4 यानी कि 0। उसके बाद सीधा ये आ गया, 2 ही नंबर्स मिले, हमें चाहिए 3। अगर नंबर्स कम पड़ते हैं तो जो 2 नंबर्स आपके पास है उनको फर्दर उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लीजिए। अगर तब भी नहीं मिलते, मान लीजिए क्वेश्चन होता कि 6 नंबर्स फाइंड करिए, 6 डिफरेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं आपको। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, -4/8 और 2/8 आ गया। इनके बीच में -3/8 -2/8 -1/8 0/8 और 1/8, 1 2 3 4 6 नंबर्स हैं, सॉरी 1 2 5 नंबर्स हैं, सॉरी, हमें चाहिए थे 6। तो फिर आप क्या करते, फिर हमें इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। फिर आप इसको लिखते 8/16, इसको लिखते -8/16, इसको लिखते 4/16। अब -8 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, -7 है, -6 है ना, भाई 16 तो रहेगा ही हर बार, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है ना। आप कोई भी 6 हम लिख सकते थे। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं, 2 नंबर्स आ जाएंगे। अगर उनके बीच में 3 नंबर्स या जितने पूछे गए हैं मिल जाते हैं तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। अगर नहीं मिलते तो फिर से दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करिए, और ये बार बार आप तब तक करते रहेंगे जब तक जितने नंबर्स चाहिए उतने नहीं मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट। और फिर ये 3 नंबर्स आपने कोई भी उन दोनों के बीच में लिख दिए, और फिर उन दोनों को सिंप्लीफाई करके वही लिख लीजिए जो क्वेश्चन में आपको गिवन था। सो दीज आर द 3 नंबर्स। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट, अब थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सिंप्लीफाई करना था आपको, सिंपल एडिशन। अब आगे आते हैं। अ टेलर हैज़ होल 15 एंड 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। एक टेलर के पास इतने मीटर सिल्क है। इफ़ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर्स 2 and 1/4 मीटर्स ऑफ सिल्क। एक कुर्ता बनाने के लिए अगर इतने मीटर सिल्क चाहिए, एग्जैक्टली हाउ मैनी कुर्ताज कैन ही मेक। कितने कुर्ताज वो बना सकते हैं। अब क्या करना है इसमें, ऑब्वियसली कोई ऑपरेशन लगेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। जब भी हम कंफ्यूज होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, फ्रैक्शन में आए या फिर जब अलजेब्रा में आता है, तो पता नहीं लगता कि करना क्या है। क्वेश्चन को स्केल डाउन कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। मान लीजिए होता कि 8 मीटर कपड़ा है और एक कुर्ता बनाने में 2 मीटर लगता है, तो कितने कुर्ते बना पाता वो, 2 के 4 बना पाता। 4 कुर्ताज में 8 मीटर यूज हो जाता पूरा, आंसर होता 4 कुर्ता। क्योंकि छोटे जब नंबर्स होते हैं तो हम रीजनिंग से, हमारा माइंड रीजनिंग से उसको सॉल्व कर लेता है। अब आप सोचिए कि इन दोनों में कौन सा ऑपरेशन आप लगाएं कि आंसर 4 आ जाए। 8 और 2 को क्या करें, ऑब्वियसली 8 को 2 से डिवाइड करने पर 4 आएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर भी आपको वही करना है, जितने मीटर सिल्क है आपको आपके पास उसको डिवाइड कर दीजिए। एक कुर्ते के लिए जितनी चाहिए तो आप नंबर ऑफ कुर्ताज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे टोटल सिल्क विद द टेलर, आंसर नंबर 4। टोटल कितनी सिल्क है टेलर के पास, विद द टेलर इज इक्वल टू होल 15 एंड 3/4। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए। जो आपका ये इम्प्रॉपर, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। कैसे करते हैं, 5 को 4 से, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को ऐड करेंगे। 15 4s are 60 एंड 3 63, तो ये हो जाएगा 60, ये मीटर में है, 63/4 मीटर। ओके, नाउ एक कुर्ता बनाने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है, सिल्क रिक्वायर्ड फॉर 1 कुर्ता, रिक्वायर्ड फॉर 1 कुर्ता। एक कुर्ते के लिए सिल्क चाहिए 2 and 1/4 मीटर। अब इसको फिर से इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, 4 2s are 8, 8 + 1 9, तो ये हो जाएगा 9/4 मीटर। 9 और डिनोमिनेटर 4 हमेशा सेम ही रहेगा डिनोमिनेटर। ठीक, अब नंबर ऑफ कुर्ताज के लिए आप क्या करेंगे, वही जो हमने अभी क्वेश्चन को स्केल डाउन करके सोचा था। नंबर ऑफ कुर्ताज हो जाएंगे, टोटल जो क्लोथ है उसको डिवाइड करना है जितना एक कुर्ते के लिए कपड़ा चाहिए। अब जब नंबर्स फ्रैक्शन में होते हैं उनकी डिवीजन कैसे होती है, ये एज इट इज़
साइन मल्टीप्लिकेशन का और इसका रेसिप्रोकल 4/9, 4 से 4 कैंसिल, 9 7 जार 63, तो यानी कि 7 कुर्तास, आंसर आ गया 7। देयरफॉर द टेलर कैन मेक 7 कुर्ताज, तो टेलर उसमें 7 कुर्ते बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 3.1416। देखिए, जैसे फ्रैक्शन में कोई भी आपको रैशनल नंबर गिवन है तो उसमें डिनोमिनेटर सेम करके हम तब नंबर ऑफ जो नंबर्स हैं वो फाइंड करते हैं। डेसिमल में क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 0.5 और 0.6 के बीच में नंबर्स निकालिए, 3 4 5 जितने भी आपको बोले गए, तो इसको आप 0.50 अज्यूम कर लीजिए, इसको 0.60 अज्यूम कर लीजिए। 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन में अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर है उसके बाद आप कितनी भी जीरो लगा दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे नॉर्मल नंबर्स में आगे लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम में आपके 7/10 मार्क आए, अब टीचर 0.0007 लिख दे तो भी वो 7 ही माने जाएंगे। अगर आपके 7.5 आए हैं, 7.50 लिखा गया तो भी वो 7.5 ही होगा, 0.50 तो भी 7.5 ही होगा। यही होता है ना। देखो 7.5 फ्रैक्शन में क्या होगा, 75/10, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है तो बाई 10 हो जाएगा। अब 7.50 को कैसे लिखेंगे, 750 बाय डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं बाई 100, तो ये भी तो 75/100 ही हो गया। तो यानी कि डेसिमल के बाद नंबर दिया तो आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर इसको 500 और 600 भी कर सकते हैं। 500 नहीं बोलते, 500 बोलते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हमें तो सिर्फ 3 ही नंबर चाहिए, तो 50 और 60 के बीच से हम 3 नंबर निकाल सकते हैं। तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 0.51, 0.52, क्योंकि 5 और 6 में आप कंफ्यूज रहेंगे। जैसे ये आ जाएगा तो 51, 52, 53, 54, 59 तक आप लिख सकते हैं 9 नंबर्स। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया इनके बीच में 15 नंबर निकालिए, तो अब देखो 50 और 60 के बीच में तो सिर्फ 9 ही नंबर हो सकते हैं। 15 निकालनी हो तो इसको 500, 600, 500 और 600 ले लीजिए, फिर आप इसको 501, 502, फिर तो आप 99 नंबर्स लिख सकते हैं, कोई भी 15 लिख दीजिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये नंबर है, हमें तो अभी देखने में एक भी नंबर नहीं दिखता इनके बीच में। अगर आपको निकालने हैं, कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 3, तो चलिए एक 0 ऐड कर देते हैं सिर्फ। नंबर है, आंसर नंबर 5 होगा ये शायद। 5th नंबर्स हमें निकालने हैं 3.1415 एंड 3.1416 के बीच में, 1416। आप क्या लिखेंगे, 3.14150 एंड 3.141516, सॉरी, उसके बाद एक और 0। अब इनके बीच में नंबर्स निकालिए। नंबर्स आर 3 ही लिखने हैं, एक हो जाएगा। ये क्या है बेसिकली, डेसिमल के बाद अगर आप देखें, मैं वैसे नंबर को पढ़ रही हूँ, हालांकि डेसिमल के बाद उस तरह से नहीं पढ़ा जाता। आप ऐसे ही बोलेंगे 3.14150, इसको आप 14,000 नहीं पढ़ सकते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए इमेजिन तो कर सकते हैं अगर आपको नंबर्स निकालना हो। ये है 14,150, ये है 14,160। कौन कौन से नंबर्स होंगे इनके बीच में, 14,151, फिर 14,152, 14152 एंड 14,153, 154, 155, 156 भी आप लिख सकते हैं, मर्जी है, कोई भी 3, एनी 3। तो एक हो जाएगा 3.14151 ले लिया मान लीजिए, फिर 12 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 1415 ले लिया मान लीजिए हमने, और एक 3.14159। ठीक है, ये नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। 3.1415 और 3.1416 के बीच के नंबर्स हैं 3.14151, 1415, 2 या 3 या 4 या 5 कुछ भी, 14159। ओके, नेक्स्ट आगे है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। क्या आप कोई दूसरा तरीका बता सकते हैं रैशनल नंबर्स के बीच में 2 या उससे ज़्यादा रैशनल नंबर्स फाइंड करने का। तो देखो, एक तरीका ये भी होता है, हो सकता है आपके टीचर वैसे भी बताए, जैसे आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं, या फिर मैं आपको कहूँ 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालिए। तो एक तो तरीका ये है, इसको आप 3/1 लिख दे, 4/1 लिख दे, जैसा हम सोचते हैं। अभी तो एक भी नंबर नहीं है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे,
ये हो जाएगा 6/8, ये हो जाएगा 4 2 ज़ार 8/8। अब 4 2 ये होगा 6/2, ये होगा 8/2। अब इनके बीच में एक ही नंबर है 7/2, हमें चाहिए 2, तो चलो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही फॉर्मूला जो हमने पहले किया था। लेकिन दूसरा एक तरीका ये भी है 3 और 4 के बीच में नंबर्स निकालने का, दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए। 3 + 4/2 यानी कि 7/2 इनको बिल्कुल बीच में होगा। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, जो ये आया है 7/2 और 3 के बीच में निकाल दीजिए, दोनों को ऐड करके हाफ। दो नंबर्स को ऐड करके हाफ निकालने से उनके बीच का नंबर निकलता है। तो आप 3 + 7/2 और उसका हाफ कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 + 7 6 6 12 होते हैं 13, 13/2 और एक और /2 है वो उसके साथ आ जाएगा, इसके बीच में है 13/4। ये भी एक तरीका हो सकता है। कोई और है आपके पास तो वो भी आप लिख सकते हैं, अभी हम यही लिख देते हैं। तो यस, देयर इज अनदर वे टू फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स इज, क्या लिखेंगे, लेट द रैशनल नंबर्स बी ए एंड बी। ओके, तो ए और बी के बीच का कौन सा नंबर होगा, अ रैशनल नंबर बिटवीन देम इज a + b/2, दोनों का सम एंड देन हाफ। ये a है मान लीजिए, ये b है, कोई भी रैशनल नंबर, इनके बीच में a + b/2 होता है, तो एक निकला। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा इसके और a के बीच में निकाल देते हैं, आप चाहे तो इसके और b के बीच में भी फाइंड कर सकते हैं, ये + b/2। सेकेंड रैशनल नंबर होगा बिटवीन a एंड a + b/2। अगर इन दोनों के बीच में कोई नंबर है तो a और b के बीच में तो अपने आप ही आ जाएगा। और बीच का नंबर कैसे निकालेंगे, a में ऐड करेंगे a + b/2 और फिर डिवाइड करेंगे 2 से, या फिर आप लिख सकते हैं a + b/2 में ऐड करेंगे b और फिर डिवाइड करेंगे 2 से, वो फिर इन दोनों के बीच का आएगा। ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन का आंसर। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। ये मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए हम डिनोमिनेटर सेम करके फाइंड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।